नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए आज फिर एक बड़ी खुशखबरी है। इस शिक्षक में महिला शिक्षकों के लिए। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 5.5 लाख शिक्षक हैं, कोई 72,000 से अधिक स्कूल हैं और 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए पिछले वर्ष ही 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन दिया था और अब सब वो अपने ऐच्छिक स्थानांतरण के आदेश की बाट जोह रहे हैं। आज 5वां आदेश जारी हुआ स्थानांतरण का और उसमें कोई 7,351 महिला शिक्षक, खासकर वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुकी हैं और जिन्होंने दूरी के आधार पर स्थानांतरण की इच्छा जाहिर की थी, आवेदन दिया था। और ये सभी अंतर जिला वाले हैं। कोई अंतर जिला वाले, कोई 51,284 शिक्षकों ने इस महिला और पुरुष मिलाकर ट्रांसफ़र का आवेदन दिया है। 1,90,000 शिक्षकों में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाले, जो एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफ़र वाले जो परेशानी झेल रहे हैं पोस्टिंग के कारण, उनकी संख्या 51,284 थी। तो आज 7,351 शिक्षकों के, महिला शिक्षकों के स्थानांतरण का यह आदेश जारी होने के बाद अब कोई 12,703 शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के आदेश जारी हो गए हैं। सबको जिला आवंटन हो गया है और उनकी सबको आप जानते हैं कि 3-3 ऑप्शन मांगा गया था और प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता 3 चॉइस मांगे गए थे और फिर उनका मेधाक्रम कहिए या फिर जो समस्या थी, सरकार ने जो एक मानक तय किया था उसके अनुसार जिला स्थानांतरण हो गया है। और भी सभी सहायक शिक्षकों को 25 अप्रैल से 30 जुलाई तक जो जिला में योगदान कर लेंगे तो उनका विद्यालय का आवंटन होगा। और उसी तरह से जैसे पिछले सभी आदेश में ये शर्त लगा दिए गए हैं कि सारे शिक्षकों को 2 शपथ पत्र देनी है। एक तो यह कि जिन्होंने आवेदन दिया है उसमें जो कुछ विवरणी दी है वो सही हैं, सही नहीं पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी, ये एक शपथ पत्र देना है। दूसरा, जो जिला आवंटन किया गया है उनको स्वीकार है। यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका यह आवेदन पत्र यूँ ही रद्द हो जाएगा। तो सरकार जहाँ आवेदन दिए हैं वहाँ उनको जाना है और जब वहाँ योगदान करेंगे, स्वीकार करेंगे, शपथ पत्र देंगे, तभी जिला का आवंटन होगा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। आज जो महिला शिक्षकों का स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ है उसमें विशिष्ट शिक्षक कहा भी था। ACS से सिद्धार्थ ने पहले ही कहा था कि अभी आपको याद होगा 31 मार्च तक उन्होंने कम से कम 10,000 शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी करने की बात की थी। उसमें उन्होंने कहा था ये 2 चरण में हम करेंगे महिला शिक्षक का। उसमें पहले चरण में जो विशिष्ट शिक्षक हो चुके हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद अपने अपने विद्यालयों में योगदान कर लिया है, पहले उनकी सूची जारी होगी। तो आज वो सूची आज जारी हो गई और अब फिर Tier 1 और Tier 2 जो BPSC से उत्तीर्ण शिक्षक है, वो महिला शिक्षक वही समस्या से जूझ रही हैं। उनके स्थानांतरण का भी अब एक इंतज़ार करना होगा। मुझे लगता है उसकी संख्या जो संकेत दिया था ACS ने, वो दूसरी सूची जारी होगी। लेकिन दूरी के आधार पर अभी भी 51,284 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, पुरुष और महिला शिक्षकों ने। तो कुल मिला कर तो अभी 12,703 शिक्षकों के ही स्थानांतरण के आदेश जारी हुए हैं। अभी समझ सकते हैं, अभी और इंतज़ार करना होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने तो कहा ही है कि अगले महीने तक ये जो आवेदन सभी आए हैं उसका हम लोग निष्पादन कर देंगे। अब फिर पहले भी मैंने आपसे जानकारी दी कि 1,90,000 शिक्षकों में कोई 60,000 शिक्षक महिला शिक्षक हैं और फिर 90,000 से अधिक पुरुष शिक्षक हैं। पहले चरण में असाध्य रोग, गंभीर रोग, फिर पति के आधार पर, पत्नी के आधार पर, इस तरह से स्थानांतरण आदेश जारी हुए थे। पहला आदेश 47 शिक्षकों का हुआ था जो असाध्य रोग से ग्रस्त थे। फिर Tier 1, Tier 2 उसमें सभी नियमित वेतन पाने वाले शिक्षक। आज जो सूची जारी हुई है उसमें पहले तो है कि नियमित वेतन वाली महिला शिक्षक जो पहले से सबसे पुरानी है, उनका स्थानांतरण हुआ है। इस पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अभी तक,
उनका न तो आवेदन लिया गया है, न उन पर विचार हुआ। और सरकार ने कहा है कि गलती से कहीं ऐसे कोई शिक्षक का नाम इसमें ट्रांसफ़र की सूची में जारी हो जाए तो फिर उसको डीओ को ये अधिकार दिया गया है, दायित्व दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और उनका ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा। उनके ट्रांसफ़र पर विचार नहीं होगा जब तक वो सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं। ये आज एक बड़ी खुशखबरी की बात है। फिर अब इंतज़ार होगा, खास करके जो बीपीएससी से उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग हुई है, वैसे शिक्षक चाहे महिला पुरुष दोनों परेशान हैं। वो लोग ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा ही जोर डाल रहे थे। तो एसीएस ने तो भरोसा दिलाया है कि पहले महिला शिक्षक, जब महिला शिक्षिकाओं का जब आवेदन का निष्पादन हो जाएगा, सब एक एक करके विचार हो जाएगा, तब फिर पुरुष शिक्षकों का विचार होगा। अभी तक तो जो पटना जिला चाहने वाले हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में, उसकी संख्या भी कम नहीं है। 6000 से अधिक ऐसे पुरुष और महिला शिक्षक हैं जो पटना जिला में चाहते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में। तो उनका अभी कम खाली है, अभी शिक्षकों के पद खाली हैं, विषयवार शिक्षक के पद नहीं मिले हैं। इसके कारण उनके ट्रांसफ़र पर बाद में निर्णय होगा, लेकिन होगा, ये विभाग भरोसा दिला रहा है। कुल मिला कर सचमुच खासकर महिला शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर थी जो आपसे हमने अपडेट किया। और अब इंतज़ार कीजिए, जो विभाग ने भरोसा दिलाया है। और देखिए, ये चुनाव का साल है। आप 1,90,000 शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं, और सरकार आपके प्रति सहानुभूति जो कहा करते हैं एसीएस कि शिक्षकों के आवेदन पर, उनकी समस्या पर हम विचार करेंगे, शिक्षक पूर्ण मनोयोग से पढ़ावें, अपने दायित्व को समझें। तो विभाग आपके उसी भरोसे को कायम रखते हुए आज शिक्षकों की एक सूची जारी की है, जो ये 5वीं सूची कही जाएगी। और अब फिर आगे मुझे लगता है कि इसी महीने कोई दूसरी सूची भी आएगी। और शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा करें तो अगले महीने तक ट्रांसफ़र की पूरी सूची पर अमल होगा। अब तो जिला के अंदर भी ना ट्रांसफ़र की बात हो रही है। अभी जो ये प्रधान शिक्षक, जो कोई 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, और उसी तरह से 6,000 हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, जब इनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो वो सब भी तो शिक्षक ही थे। उनके पोस्ट जब खाली होंगे तो फिर ये जो शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की चाहत रखने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए पोस्टिंग का मार्ग प्रशस्त होगा, चाहे वो अंतर जिला वाले हों या फिर जिला के अंदर वाले हों। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि वो सारे शिक्षकों में जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बाट जो हो रहे हैं, वो में बहुत बेचैनी है। अब साल 2024 तो बीत गया, 25 में भी आज आप 16 अप्रैल को बात कर रहे हैं। तो अप्रैल में अब देखिए फिर दूसरी सूची, अभी तो महिला की ही आनी बाकी है। अब वो आएगा Tier 1 Tier 2 वाले का, और तब फिर आगे दूसरी सूची दूरी के आधार पर ही, आज जो ये तबादला हुआ है ये दूरी के आधार वाली महिला शिक्षक हैं, उनके आवेदन पर विचार करते हुए जो विभाग में कमेटी बनी हुई है, सब कुछ विचार करके आज जो आदेश जारी हुआ है और सूची भी जारी हो गई है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? आपको भरोसा है कि नहीं कि 1,90,000 शिक्षकों के जो आवेदन दिए गए हैं उस सब पर विचार होगा? मुझे तो लगता है कि एसीएस ने जो भरोसा दिलाया है, जो आश्वासन लगातार दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो बात हमेशा कह रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद में भी बीते सत्र में उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, जरूर होंगे। तो ये बात तो पूरी होगी, ये भरोसा किया जाना चाहिए। और चुनाव साल में नहीं होगा तब कब होगा? चुनाव के बाद तो फिर शिक्षकों के स्थानांतरण और ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी ही आनी है। और जो पहले मनसा, आपको याद होगा, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रद्द हुई थी, उसमें तो कहा है कि शिक्षकों के प्रत्येक 5 साल पर ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। तो वो तो नीति अपनी जगह है ना कायम, वो तो आना ही बाकी है। इस बीच में अभी अप्रैल महीने में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति का पत्र बंटना है, और उन्हें भी जिला में आवंटन होगा। प्रधान शिक्षक जो चयनित हुए हैं, तो जिला तो आवंटन हो गया, अब उनके लिए 3-3 प्रखंड का अवसर मांगा गया है, वो सब दे रहे हैं। अब उनकी भी पोस्टिंग होने वाली है। लेकिन काश ये पोस्टिंग विभाग पहले कर दिया होता प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का, तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र जो चाहने वाले शिक्षक हैं उनके लिए और थोड़ा सा सरल होता, अवसर ज़्यादा मिलता। लेकिन चलिए, अब तो ये विभाग को तय करना है कि किसका पहले, कौन काम पहले, कौन काम बाद में। और इस सब कुछ जो अभी हो रहा है, एक तो पूरे जनवरी महीने से, खासकर जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दी, उत्तीर्ण हो गए हैं, 20 शिक्षक बन गए, पूरे बिहार में आज भी उनके वेतन भुगतान को लेकर अभी समस्या पेंच, जो क्या ऑनबोर्डिंग होना है,
ये सब कुछ अभी समस्या मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भरमार पड़े हैं। रोज़ इस तरह की जिज्ञासा, रोज़ तरह ये पूछताछ हो रही कि भाई हमारा वेतन कब मिलेगा। ये भी एक अलग है विभाग के लिए उलझन का विषय। जो सिस्टम चेंज हुआ है और जो नई पेंशन योजना से जो सरकारी कर्मचारी हो गए हैं शिक्षक, तो उनको पेंशन से कवर्ड होना है, तो उनके लिए प्रान नंबर ही ज़रूरी है। तो प्रान नंबर जब जनरेट हो गया, सब ऑनबोर्डिंग हो रहा है और उस सबका फिर नए साल में, नए वित्तीय वर्ष में नया वेतन संरक्षण, इस सब के साथ में लाभ मिलना है उनको। तो ये सब भी तो कार्रवाई हो रही है। इसके चलते शिकायत भी है कहीं ना कहीं, शिक्षकों को ये परेशानी होती है। और जो खासकर बीओ के कार्यालय में, डीपीओ के कार्यालय में जो परेशानी हो रही है शिक्षकों को, उसको भी विभाग को देखना चाहिए। शिक्षक परेशान हैं अभी वेतन के लिए, पोस्टिंग के लिए, और जहाँ फिर उनके ट्रांसफ़र की मांग तो अलग है, और फिर वेतन सेवा निरंतरता की मांगी तो अपनी जगह अभी भी कायम है। तो ये मांग तो अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो ये सिलसिला है ये अभी और चलना है, अभी कहाँ थमा है। अभी तो मात्र 12,703 ही शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर निकला है, वो अभी जिला में मिला है। और सब फिर अभी सबका फिर विद्यालय का पदस्थापन होगा, तो थोड़ा और भी इंतज़ार करना होगा। अब ये सूची विभाग के, शिक्षा विभाग के साइट पर ये अपलोड हो गया है, आप भी देख सकते हैं। और अपनी सूची के हिसाब से फिर आप सभी उसका अनुसरण करें। जिस जिला में आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ तो आपको 2 शिक्षा कोष के माध्यम से 2 शपथ पत्र तो देना ही हो, और वहाँ देंगे तभी विद्यालय मिलेगा। तो ये आपके लिए अपडेट खबर थी। सचमुच ये शिक्षकों के लिए, खासकर महिला शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आदेश आज जारी हो गया है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए। विभाग से क्या अपेक्षा है, क्या सुझाव है? और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।